दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी में एक छोटा सा घर था, जहां राधा और उसकी बहू नैना रहते थे। घर में पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। राधा अपने काम में लगी रहती और नैना दफ्तर के लिए तैयार होकर निकल जाती। दोनों के बीच सम्मान था, पर दूरी भी थी। बातचीत सिर्फ जरूरत के समय होती, और दिल की बातें कोई भी नहीं खोलता। जड़ी बूटी बदलाव की शुरुआत। एक दिन नैना की तबीयत अचानक दफ्तर में बिगड़ गई। फोन आया तो राधा घबराकर तुरंत पहुंच गई। पहली बार राधा को एहसास हुआ कि वह सिर्फ बहू नहीं, उसकी बेटी जैसी है, अकेली शहर में काम कर रही, तनाव झेल रही, और परिवार से दूर है। उस रात राधा ने नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू नहीं, बेटी समझकर अपना ध्यान रखा करो। नैना की आंखें भर आईं। पहली बार उसे ससुराल में अपनापन महसूस हुआ। पुष्पन काल रिश्ते पिघलने लगे। अब रोज शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पीते, बातें करते, कभी ऑफिस की, कभी पुराने दिनों की, कभी सपनों की। राधा को महसूस हुआ कि नैना की मुस्कान में कितनी मासूमियत है, और नैना को महसूस हुआ कि राधा का प्रेम कितना सच्चा है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दीवारें गिरने लगी। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं रहीं, दो दोस्त बन गईं। हंसिया चांद एक और मोड़। कुछ महीनों बाद राधा की पुराने रोग की दवा खत्म हो गई और वह अचानक बेहोश हो गई। नैना ने बिना पल गंवाए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। राधा ने होश में आते ही उसका हाथ पकड़ा और बोली, अगर तुम न होती तो आज मैं। नैना ने चुप होकर उनका हाथ दबा दिया। उस पल दोनों समझ गईं, रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं। परिक्रमा करते दिल आज का रिश्ता। अब घर में हंसी गूंजती है। रसोई में राधा और नैना मिलकर खाना बनाती हैं, टीवी देखते हुए एक दूसरे की पसंद पूछती हैं, और मुश्किल के समय एक दूसरे के साथ खड़ी रहती हैं। रिश्ता वही है, सास बहू का, लेकिन अब रूप बदल चुका है, माँ बेटी का। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को लंबी बनाकर, या अध्यायों में, या दूसरे रिश्तों पर नई कहानी भी लिख सकती हूँ। क्या आप दूसरी कहानी चाहते हैं?